हेलो स्टूडेंट, स्वागत है मेरे चैनल स्कूल किट में। मैं रेखा तिवारी आपको आज हिंदी व्याकरण के माध्यम से अलंकार पढ़ाऊंगी। अलंकार क्या है, अलंकार की परिभाषा, अलंकार के प्रकार और अलंकार के भेद। ठीक है, तो अलंकार शब्द किससे बना है? तो अलंकार शब्द दो शब्दों को मिलकर बना है, अलम धन कार। अलम धन कार, जिसका अर्थ होता है गहना। ठीक है, अलंकार दो शब्दों से बना है, अलम धन कार, जिसका अर्थ होता है गहना। ठीक है, वैसे नॉर्मल पूछे अलंकार की परिभाषा दीजिए तो आप कह सकते हो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। ठीक है, अब मैं बताऊंगी आपको कि अलंकार के प्रकार। मुख्यतः अलंकार तीन प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, ओवैलंकार। ठीक है, ओवैलंकार तो जो आपके बच्चों बोर्ड पेपर में पूछा जाता है, सिर्फ दो ही प्रकार के अलंकार पूछे जाते हैं, या तो आपको पूछेंगे शब्दालंकार या अर्थालंकार। अब वो पूछेंगे शब्दालंकार की परिभाषा दीजिए, तो जिस अलंकार में शब्दों के द्वारा अलंकार या चमत्कार उत्पन्न होता है उसको हम शब्दालंकार कहते हैं, और जिसमें अर्थ के द्वारा अलंकार या चमत्कार उत्पन्न होता है उसको अर्थालंकार कहते हैं। ठीक है, ये तो अलंकार, शब्दालंकार और अर्थालंकार की परिभाषा हो गई। आज मैं पढ़ाऊंगी आपको शब्दालंकार के भेद। अब शब्दालंकार में तीन भेद होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। आप ये कह सकते हो कि शब्दालंकार तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है अनुप्रास अलंकार, दूसरा होता है यमक अलंकार और तीसरा होता है श्लेष अलंकार। अब मैं आपको अनुप्रास अलंकार की परिभाषा बताती हूँ। साधारण तरीके से बताऊंगी, सिंपल तरीके से बताऊंगी, जिससे आपको अच्छी याद हो जाए और अच्छी तरह बोर्ड में आप लिख सको, अच्छे नंबरों से पास हो सको। जैसे एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। वर्ण किसको कहते हैं? अक्षर को। एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। अब इसमें एक वर्ण कौन सा होगा? ता। एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, लेकिन बच्चों इतना याद रखना है कि अगर एक वर्ण है आपका, वर्ण क्या? अक्षर, अगर दूसरे नंबर पे तो तीनों चारों दूसरे नंबर पर ही आने चाहिए, क्रमबद्ध आने चाहिए। यानी क्रम, अगर पहले पे आए तो पहले भी आने चाहिए सारे, और दूसरे पे आए तो दूसरे पे ही आने चाहिए। ठीक है, अनुप्रास अलंकार एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, जैसे तरनी, तनुज, तट, तमाल, बहुछाए। इसमें वर्ण कौन सा होगा? तरनी, ता तकली, ता 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 ता। इसी का दूसरा उदाहरण चरु चंद की चंचल किरणें। ये भी इसका उदाहरण आप दे सकते हो, चरु चंद की चंचल किरणें। ठीक है, तो इसमें वर्ण कौन सा होगा? ता तकली। तो ये आपका अनुप्रास अलंकार हो गया। आपको याद करने की, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है। वर्ण मानी अक्षर, एक अक्षर बार बार आए। ठीक है, अब अगर आप यमक अलंकार की तरफ बढ़ते हैं, ये आपका दूसरा नंबर का यमक अलंकार है। इसमें कोई शब्द, यानी कोई भी शब्द हो, दो या दो से अधिक बार आए। कोई भी शब्द दो या दो से अधिक बार आए, जैसे काली घटा का घमंड घटा। तो इसमें काली घटा का घमंड घटा, तो इसमें कौन सा वर्ण शब्द आया है? दो बार, घटा। एक घटा ये रही, दूसरी ये रही। तो जो काली घटा, ये तो होता है बादलों के, जब बादल छाते हैं काले काले तो उसको घटा कहते हैं, काली घटा। तो काली घटा, और यह किसी मनुष्य के संबंध में या नीचे गिरने के संबंध में घटना, कम होना, तो काली घटा का घमंड घटा। ठीक है, तो ये है। दूसरा इसका उदाहरण कनक, कनक से सौगुनी। इसमें भी एक कनक सोने के लिए और दूसरा धतूरे के लिए। ठीक है, अब आ गया तीसरा श्लेष अलंकार, जहां शब्द एक ही बार आए। इसमें क्या? इसमें दो बार आता है। यमक अलंकार में दो बार आता है और श्लेष अलंकार में एक बार आता है, लेकिन उसका अर्थ अलग अलग होना चाहिए। जहां शब्द एक ही बार आए लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो। बच्चों, इसमें यमक में श्लेष में ज्यादा अंतर थोड़ा नहीं है। यमक में दो बार आता है और श्लेष में एक बार आता है। तो जहां शब्द एक ही बार आए लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो तो उसको हम श्लेष अलंकार कहते हैं। जैसे रहीमन पानी राखियो, बिन पानी सब सून
पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। अब बताइए इसमें पानी शब्द तो आया कितनी बार है? 3 बार। एक पानी, ये 2 पानी और ये आपका 3 पानी। तो जो पहला पानी आया है, जो पहला पानी आया है वो किसके लिए आया है? मोती के लिए, मोती की चमक के लिए। दूसरा पानी किसके आया है? मनुष्य के लिए, मनुष्य की इज्जत के लिए। ठीक है, इस जो दूसरा पानी है वो मनुष्य के लिए है। तीसरा चूने के लिए, यानी अपने जीवन जीने के लिए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, जिससे और इन अलंकारों को आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए, जिससे आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास हो। और आपको ये जो जानकारी मैंने इतनी शॉर्ट में दी है कि आप 5 मिनट के अंदर, अगर 5 मिनट भी आपने मेरी वीडियो ढंग से देखी होगी या देख लोगे तो आपको अच्छी तरह याद हो जाएगी। ऐसी ही नई नई जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। थैंक यू, धन्यवाद। कल मैं आपको पढ़ाऊंगी अर्थालंकार। थैंक यू, धन्यवाद।